बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपकी जो खुशगवार शख्सियत है इसका क्या अमल दखल है सेल की फील्ड में। तो दोस्तों, जब भी कभी आप किसी अहम मुलाकात पे जाते हैं या किसी अहम मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर खुसूसन आपको पहली दफ़ा एक ऐसा तासर छोड़ना चाहिए कि जो आपके लिए बहुत ही मुफीद हो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये आप पहली मुलाकात में ही दे सकते हैं। दूसरी या तीसरी मुलाकात में आप फर्स्ट इंप्रेशन नहीं दे सकते। तो लिहाजा पहली मुलाकात में ही लोग आपके मुताल्लिक एक राय कायम कर लेते हैं कि आप किस तरह की शख्सियत हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आपके कपड़े पहनने का अंदाज कैसा है और आपकी गुफ्तगू का अंदाज कैसा है। तो बेसिकली आपको पहली मुलाकात में एक बहुत ही अच्छा तासर छोड़ना है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि दूसरी मुलाकात में आप फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर सकते। और फर्स्ट मीटिंग में लोग आपके मुताल्लिक काफ़ी जजमेंट कर लेते हैं, वो आपके मुताल्लिक एक राय कायम कर लेते हैं और वो राय अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। तो इसलिए आपको पहली मुलाकात में जो है वो अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तकरीबन पहले 30 सेकंड में लोग आपके बारे में कोई राय कायम कर लेंगे। तो इसलिए आपको जो शुरू की मुलाकात के जो शुरू वाले लम्हात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये अब हम आपको डिटेल से बताते हैं कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि पहले 30 सेकंड में लोग आपके मुताल्लिक एक अच्छी राय कायम कर सकें। जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी शख्सियत वहाँ पे लाजमी कोई ना कोई असर छोड़ के आती है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो आपको चाहिए कि आप गुरूर के बगैर दूसरों को अतमाद में लें और जरूरत से ज्यादा दोस्ताना हुए बगैर आप दोस्ताना तल्लक कायम करें। और आपको चाहिए कि ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इस चीज को दिमाग से निकाल के आप एक अच्छी राय दे सकते हैं लोगों को, इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो दोस्तों, बेसिकली पहली मुलाकात में आपका जो लिबास और लिबास के अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके देखने का अंदाज और आंखें मिलाने का अंदाज और आपकी जो हरकत सुकनात हैं, आपके आने जाने का अंदाज और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अकाउंट करती हैं। तो बात दफा कुछ लोग पहली मुलाकात में हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं और दूसरे बंदे की तरफ देखते नहीं हैं, आंखें नहीं मिलाते, आई कांटेक्ट नहीं करते और वो उनके चेहरे का रंग कुछ उड़ा सा होता है और वो बातचीत करते वक्त दाएं बाएं देखते हैं और किसी भी बात का सही प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देते और वो साथ कुछ कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। और अक्सर वो मुलाकात के दौरान अपना मोबाइल पकड़ लेंगे तो वो बातें करते हुए जो है वो अपनी उंगली चलाते जाएंगे, कोई ना कोई चीज़ फेसबुक या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर वो अपना फोकस करेंगे, बजाय ये कि वो सामने जो शख्स आपसे बात कर रहा है आप उसकी बात आंखों में आंखें डाल के उसकी बात सुने और उसकी हर सवाल का जवाब दें या आप उसके साथ उसको कंपनी दें। तो इसलिए कुछ लोग इस तरह का अमल करते हैं कि जिसकी वजह से फिर वो पहले ही 30 सेकंड में जो है वो अच्छा तासर नहीं छोड़ते और वो किसी भी किस्म की डील में वो लोग कामयाब नहीं रहते। तो दोस्तों, आप जब भी फर्स्ट मीटिंग में कहीं भी जाएं तो आपको चाहिए कि आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार होके जाएं। आपने शेव की हो, अगर आपकी दाढ़ी वगैरह है तो आपने खत किया हो और आपने नाखून अच्छे तरीके से तराशे हो, बालों की कटिंग ठीक हो और लिबास जो है वो आपका सदाबहार किस्म का लिबास होना चाहिए। और उसके अलावा आपको चाहिए कि एक अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करें। अब उसमें ये भी ना हो कि आप बहुत ही तेज किस्म का परफ्यूम इस्तेमाल कर लें तो जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो। तो इसके अलावा आप जब भी कहीं भी जाएं तो इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहदा करें, दोस्तों से मिलें और उनसे बातचीत करें, क्योंकि आपको एक अच्छा तासर पेश करना है। इसलिए आप डिफरेंट टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आप अपनी नेक नामी के मतलब बात कर सकते हैं। फौरन आपने वापस जो है वो उसी तरफ आना है जो आपका बिजनेस टॉपिक है। तो इसलिए इधर उधर की बातें करके एक अच्छा तासर दे के दोबारा आप अपने बिजनेस टॉपिक की तरफ आना मत भूलिए। तो इसमें फिर बाज़ दफ़ा आपको चाहिए कि कुछ मुश्तरका दिलचस्पी के जो अमूर होते हैं आप उसके ऊपर बातचीत सकते हैं। तो बेसिकली आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए और सामने वाला आपसे मुतासर हो और आपकी फिर जो कुछ भी उसके साथ डीलिंग हो तो वो उसमें उसको आपके ऊपर इत्मीनान हासिल हो। तो ये सब कुछ करने का मकसद यही है कि आपने अगले बंदे का इत्मीनान हासिल करना है। तो उसके लिए जो फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बहुत ही अहम है। तो इसमें ये होता है, सबसे पहली चीज ये है कि सबसे पहले आपने खुद अपने आप को सेल करना है, बाद में आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। पहले आप खुद सेल होंगे, फिर आपसे अगर कोई बंदा मुतासर होगा
अगर वो आपकी वजह से उसको आप पे इत्मीनान आएगा तो फिर ही वो आपसे कोई चीज़ खरीदेगा, वरना आपकी सेल नहीं हो सकती, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे पहले आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप अगले बंदे को पसंद आ जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए और आपकी सारी मुकम्मल प्रेजेंटेशन इस तरह की होनी चाहिए कि सबसे पहले आप हैं। क्योंकि बेसिकली जो एक सेल्स पर्सन होता है वो एक सफीर होता है। जिस तरह के दूसरे ममालिक में सफीर जाते हैं और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, तो इसी तरह एक जो सेल पर्सन है वो अपनी प्रोडक्ट की नुमाइंदगी करता है, वो अपनी कंपनी की नुमाइंदगी करता है। और इसमें कोई शक नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, आप जो कुछ भी बेच रहे हैं बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट और अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उनके सफीर हैं, आप एक डिप्लोमेट हैं। तो लिहाजा आपको उसी तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई बंदा मुतासर नहीं होगा तो वो आपकी प्रोडक्ट और आपकी कंपनी दोनों चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए इसमें आपको सबसे पहले एक अच्छे सफीर के तौर पे अपने आप को पेश करना है। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर मुसन्निफ हैं शेख खेड़ा, जिन्होंने सेल्स के ऊपर 25 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और काफ़ी ज़्यादा वो ट्रेनिंग भी दे चुके हैं और दुनिया में एक वेल नोन किस्म के सेल पर्सन हैं। तो उनकी एक बात मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक सिंगापुर में गया विजिट के लिए, तो वहाँ पे मैंने टैक्सी ड्राइवर को अपना विजिटिंग कार्ड दिया जिस जगह पे मैंने जाना था। तो मुझे जब उस जगह पर लेकर गया तो मैंने गाड़ी के मीटर पे देखा, वहाँ पे $11 जो है वो बिल बना था। तो जब मैंने टैक्सी ड्राइवर को $11 दिए तो उसने मुझे $1 वापस कर दिया। तो मैंने बड़ी हैरानगी से उससे पूछा कि भाई आपका बिल कितना बना है? तो उसने कहा जी बिल $11 बना है। तो मैंने उससे पूछा फिर आपने मुझे $1 वापस क्यों किया? तो उसने कहा बेसिकली जिस जगह पर आप जाना चाह रहे थे तो वो मेरी गलती की वजह से मैं थोड़ा सा एक चक्कर काट कर वहां पर पहुंचा हूँ। अगर मैं सीधा आता तो उसके $10 बनने थे, लेकिन चूंकि वो मेरी गलती की वजह से थोड़ा सा सफर मुझे ज्यादा करना पड़ा तो इसलिए $11 बन गए हैं। बेसिकली कानूनी तौर पर तो आपका बिल $11 ही है, लेकिन अखलाकी तौर पर आपका बिल $10 है। तो लिहाजा मैंने आपसे $10 का मुतालबा किया है। जब शेख खेड़ा ने हैरान होकर उससे कहा कि भाई आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, तो उसने कहा बेसिकली कि किसी भी मुल्क में जब कोई इंसान जाता है तो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन और कस्टम के बाद जिस शख्स से उसका पाला पड़ता है वो है टैक्सी ड्राइवर। तो अगर टैक्सी ड्राइवर के साथ अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है तो वो आप उस मुल्क के मुतल्लिक एक बड़ी ही नेगेटिव किस्म की राय बना लेंगे। तो इसलिए उसने कहा कि भाई टैक्सी ड्राइवर भी एक किस्म का सफीर है और मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वाकई बेसिकली सेल्स की फील्ड में भी ऐसे ही है, आप एक सफीर हैं, आप डिप्लोमेट हैं अपनी प्रोडक्ट के और अपनी कंपनी के। तो इसलिए आपको एक बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने आप को पेश करना चाहिए, बहुत ही अच्छे अंदाज से अपनी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए ताकि जो अगला बंदा है वो सबसे पहले आपको पसंद करे, वो आपकी पर्सनैलिटी से जो है वो मुतासर हो और वो आपके लिबास से मुतासर हो, आपकी गुफ्तगू से मुतासर हो और वो मुतासर होने के बाद फिर डेफिनेटली वो आपसे जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो खरीद लेगा। अगर पहली मुलाकात में कोई शख्स जो है वो आपसे बेजार हो जाता है, आपकी कटिंग ठीक नहीं है और आपकी जो ड्रेस वगैरह है उसमें मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, आप अपनी सेल खो देंगे। ना सिर्फ अपनी सेल खो देंगे तो बल्कि आपका जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप इस तरह एक सेल की फील्ड या किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर आप एक अच्छे सेल पर्सन बनना चाहते हैं या दुनिया में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काफी गौर करना होगा। तो आखिर में फिर ये कहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लिहाजा ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं लिबास के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से और जो दीगर दूसरी चीजें जो आपकी शख्सियत के हवाले से बताई हैं, इनके ऊपर इनको नोट कर लें और अपनी खास तौर पर अपनी फर्स्ट मीटिंग में इनको लाजमी इन चीज़ों को परफॉर्म करें ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला एक अगली बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आपके पास बहुत जल्द आएंगे। तो उतनी देर तक के लिए मैं इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।